शाह से भी इस पे राय ले लूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इन्होंने 2003 वाली इराक वाली जंग का जिक्र किया है, तो वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला उस वक्त उन्होंने ड्रामा रचाया था। अभी टोनी ब्लेयर का मैंने वो कल परसों वो पुराना क्लिप है उसका दोबारा देखा है, जिसमें वो माफ़ी मांगता है लाखों लोगों को मरवाने के बाद। अब वो माफ़ी मांग रहा है। वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन एक फॉल्स रिपोर्ट क्रिएट करके उन्होंने पूरा मुल्क तबाह किया। अभी ईरान के ऊपर वही काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात अब तय है कि वो इनके नैरेटिव में कोई दम नहीं होता। इनके जो बहुत पुराने न्यूज़ जो आउटलेट्स हैं वो भी झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पहला झूठ बीबीसी ने बोला था। आज तक गज़ा की वॉर तक अगर अल जज़ीरा ना होता तो सच्चाई तो हम तक पहुंच ही नहीं सकती। उसको फिर मुसलमानों ने काउंटर की और हकीकत सामने आई। लेकिन बात यह है कि मगरबी तज्ज़िया निगार तो इस बात पर भी बहस करते हैं कि शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन में और इस परेशानी में ये जो इज़राइल है कोई जोहरी हथियार फेंक दे वहाँ उन पहाड़ों में जहाँ तक उसकी रसाई नहीं। या फिर वो एक अमरीकी ऑफिशियल आज कह रहा था कि इज़राइल ये भी चाहता है कि शायद वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड। अब देखिए, ये दोनों जो हैं ये बड़े ख़तरनाक किस्म के ऑप्शंस है। बूट्स ऑन ग्राउंड तो खैर मैं समझती हूँ कि वो एक दिन भी नहीं होगा, एक दिन भी वो जो है वो नहीं ईरान को सूट करेगा अगर इस्राइल। हाँ जी, वो तो उनको काट के रख देंगे। दूसरी बात ये है कि सवाल ये है कि आईएईए क्या कहता है। आज भी बमबारी हुई है उनकी किसी इनरिचमेंट साइट पे, लेकिन आईएईए ने कहा वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। आज की उनकी रिपोर्ट है कि वहाँ कुछ नहीं था जहाँ इन्होंने जाकर बमबारी की है। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि इसमें इस वक्त हमारा बड़ा सवाल ये है कि चूँकि जैसे आपने कहा, अगर खुदा न खास्ता ईरान मार खाता है या पीछे हट जाता है या उसको कोई नुकसान ज़्यादा पहुँचता है या वो कामयाब नहीं होता, तो फिर इसके बाद किसका नंबर है? मुझे तो कोई शक नहीं। इसके बाद वो कह भी चुका है, जैसे आपने ये सुनाई उसमें वो भी सुना दें जहां वो कहता है कि पाकिस्तान से मुझे ईरान के बाद ख़तरा है। ये वही शख्स है ना जो पिछले 30 साल से ये बातें कर रहा है, आज वो उन बातों पे अमल कर रहा है। तो ये तो इसने 10-11 साल पहले कहा है। तो आपका क्या ख्याल है वो उस पर उसके दिल से वो बात निकल गई है? फिर आपका क्या ख्याल है कि मोदी के साथ जो इसका गठजोड़ जोड़ा, जिसके नतीजे में अभी जो हमारी जंग हुई थी भारत में, उसमें इनके जहाज़ उतरे थे कश्मीर में, वो जो ड्रोन हमारे हर शहर में आए थे वो इजरायली मेड थे। क्या इसमें कोई शक है कि इसके बाद हमारा नंबर